ये कहानी मेरे बचपन की है, जब मैं बहुत छोटा था और मैं उस दिन घर पर बिल्कुल अकेला था और शायद मेरे जीवन की सबसे प्रचंड और डर से भरी हुई रात थी। उस रात में लगभग मरने की स्थिति में आ गया था। मेरे परिवार में 4 लोग थे। मैं उस समय 9 साल का था। मेरा बड़ा भाई 15 साल का था। ये शनिवार की रात थी। मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था और शायद वह किसी मुसीबत में फंस गया था, क्योंकि उस रात मेरे माता पिता के पास एक अनजान फोन कॉल आया था। मुझे याद है कि मैं अपने कमरे में टीवी देख रहा था। तभी मुझे अपनी माँ की रोते हुए आवाज सुनाई दी। मैं बहुत डर गया था और यह देखने के लिए जल्दी नीचे गया कि क्या हुआ। मेरी माँ अस्पताल में फोन पर बात कर रही थी। हॉस्पिटल वाले मेरे माता पिता को बता रहे थे कि मेरा भाई एक कार से टकरा गया है। हॉस्पिटल वालों का फोन सुनकर मेरे माता पिता और हम सब बहुत डर गए थे। हॉस्पिटल वाले बता रहे थे कि मेरे भाई की एक टांग और हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। मेरे माता पिता जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं घर पर अकेला रह सकता हूं। मैंने उनसे हाँ कह दिया कि मैं अकेले रह सकता हूं। उन्होंने मुझसे कहा अपना ध्यान रखना, और वे जल्दी से कार में बैठकर चले गए। मैं अपने भाई के लिए सच में बहुत चिंतित था, लेकिन फिर भी मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं उसे किसी भी बुरी स्थिति में देखना नहीं चाहता था। पर मुझे ये भी लगता है कि मेरे माता पिता मुझे वहां ले जाना नहीं चाहते थे। अब घर पर मैं बिल्कुल अकेला था और मैं वापस अपने कमरे में आकर टीवी देखने लग गया। तभी मुझे घर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मेरे बेडरूम का दरवाजा भी बंद था। अभी लगभग आधी रात हुई होगी, इसलिए मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। इसलिए मैं टीवी बंद करके बिना ये देखे कि कौन आया है अपने बिस्तर पर सोने जाने लगा। पर फिर मैंने सोचा दरवाजा खुलने की आवाज आई है तो माता पिता और भाई होंगे, इसलिए मैंने उनकी आवाजें सुनने की कोशिश की और ये भी सुनने की कि भाई उनके साथ है या नहीं और वे लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ मिनटों के बाद भी उनकी आवाज सुनाई नहीं दी तो मुझे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपने कमरे का दरवाजा चुपचाप खोला और फिर नीचे की ओर देखा। लाइट्स बंद थीं, लेकिन मैंने देखा कि हमारे लिविंग रूम में 3 लंबे लंबे लोग खड़े थे। वे मेरे परिवार के नहीं थे। मैं इतना डर गया था कि मैं कुछ समय के लिए सदमे में आ गया। इससे पहले कि वो मुझे देख पाते, मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस चला गया और जितना हो सके उतने चुपचाप से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैंने बहुत ही आराम से दरवाजा बंद किया था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि उन लोगों ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुन ली होगी। इसलिए मैंने जल्दी से अपनी अलमारी का दरवाजा खोला और उसमें अंदर घुसकर उसका दरवाजा बंद कर लिया। मैंने खुद को उन बक्सों और कपड़ों के बैग के पीछे छुपा लिया जो मेरी अलमारी में भरे हुए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। अभी बस थोड़ी देर ही हुई थी मुझे अलमारी में बंद हुए, पर ऐसा लग रहा था कि मैं यहां बहुत समय से बंद हूं। अब मैं अपने बेडरूम का दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला। उस समय मुझे लगा कि अब मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूं। मैंने कमरे में कदमों की आवाज सुनी। मुझे नहीं पता था कि यह कितने लोग थे। हो सकता है 1 हो या 2। मैंने कदमों को मेरे बिस्तर के पास आते सुना और फिर थोड़ी देर का सन्नाटा। थोड़ी देर बाद कदमों की आवाज अलमारी की ओर बढ़ी और फिर दोबारा कुछ सेकंड का सन्नाटा। तभी फिर अचानक अलमारी का दरवाजा खुला। उस समय पर मेरा दिल लगभग मेरे गले में आ गया था। मैंने बस चुपचाप बैठकर अपनी सांस रोक ली। अलमारी का दरवाजा लगभग 20 सेकंड तक खुला रहा, लेकिन मैंने ऊपर नहीं देखा और वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला। लगभग 20 सेकंड की चुप्पी और बिल्कुल सन्नाटा था। फिर दरवाजा बंद हो गया और कदम बाहर चले गए। मैं वहीं छुपा रहा। तभी लगभग 1 घंटे के बाद मैंने अपने माता पिता की आवाज सुनी। मैंने तुरंत अपने अलमारी का दरवाजा खोला और दौड़कर मैं उनके पास गया। शायद दरवाजा उन लोगों ने खुला छोड़ दिया था जिन्होंने हमारे घर में चोरी की थी। उन्होंने हमारे घर से कई कीमती सामान चुरा लिए थे। यह रात हमारे परिवार के लिए बुरी से बदतर होती जा रही थी। शायद मेरे माता पिता अस्पताल के लिए इतनी जल्दी में गए थे कि वे दरवाजा लॉक करना भूल गए थे। मैं भाग्यशाली था कि मुझे मारा या अपहरण नहीं किया गया। अब जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और उस घटना के बारे में सोचता हूं कि जिस व्यक्ति ने अलमारी खोली थी और 20 सेकंड तक खड़ा रहा, क्या उसने मुझे वहां छिपा हुआ देखा था? या शायद वह केवल घर लूटने आया था,
न कि बच्चे को चोट पहुंचाने या अपहरण करने के लिए। या शायद उसने मुझे देखा ही नहीं और मैं केवल भाग्यशाली था कि उस दिन मौत या किसी भी तरह की दुर्घटना से बच गया।